हाय बच्चों। सेकेंडरी टर्शरी आइसो नियो ये वर्ड बहुत परेशान करते हैं, मुझे मालूम है। इसीलिए आप लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि आप लोग सर आप इस पर वीडियो बना दीजिए। तो असल में प्रॉब्लम ये होती है कि जब बेसिक ही कमज़ोर हो तो फिर आगे समझने से क्या फ़ायदा। तो मैं आपको नियो सेकेंडरी टर्शरी आइसो यहाँ तक ले जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा 10 मिनट आप ख़राब कीजिए बेसिक में। उसके बाद इस वीडियो में आपको पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा जो आप लोग रखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो एल्काइल आप सबको मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं आपको बता दूं। ये है CnH2n+1, इसका फॉर्मूला होता है एल्काइल का। यानी जितने कार्बन हैं उनका डबल हाइड्रोजन करना है और एक ऐड कर देना है। अगर ये C2 है तो इसका डबल करना है और एक ऐड कर देना है, तो C2H5 हो जाएगा ना। अगर ये 1 है, डबल करना है, 1 ऐड कर देना है, CH3 हो जाएगा। ठीक ठीक है ना। ये अल्काइल का फॉर्मूला होता है। एल्केन एल्कीन एल्काइन नहीं, एल्काइल। तो इस तरीके से तो फिर मैं यहाँ कुछ CH3 है, जैसे एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला इसको फॉलो कर रहा है तो मैं क्या बोल दूंगा, मिथाइल, है ना। इसी तरीके से C2H5 इथाइल। तो ये तो करते करते मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, कहाँ तक लिखूं भाई, ये तो बहुत सारे हो जाएंगे। मैंने फिर शॉर्ट फॉर्म लगा दी एल्काइल। और ये मिथाइल, ये CH3 C2H5 C3H7, इन सब को बोल दे कि भाई आर है, तेरी मर्जी कुछ भी मान। ठीक। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आर का मतलब है कि इनमें से कुछ भी, स्पेसिफाई मत करना, इनमें से कुछ भी हो सकता है आर। और जब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जब ये स्पेसिफाई ना किया गया हो तो फिर आप लोग बोल देना कि ये एल्काइल है, क्योंकि इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो आपको समझ में आया, एल्काइल को इस चीज़ से शो करते हैं और एल्काइल का फॉर्मूला ये होता है। स्प्राइट क्लियर है। तो खैर आप लोगों को ये बता दिया, अब आगे बढ़ो। ये है मेरे पास CH3Cl, यानी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक Cl लगा हुआ है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स ऐसी होनी चाहिए, है ना, CHHHCl। ठीक। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस कार्बन के साथ जो ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, मैं इसके H को हटा रहा हूँ R से। और R का मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, तो मुझे नहीं पता क्या है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, R लगा दिया कि तेरी मर्जी कुछ भी मान, लेकिन एल्काइल ही मान। तो मैंने इसका एक H हटा दिया और मुझे ये मिला। मैंने दूसरा भी H हटा दिया, मुझे ये मिला। मैंने तीसरा भी H हटा दिया, मुझे ये मिला। ठीक। समझ में आ रही बात। देखो एच 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 तीनों के तीनों हट गए। ये भी एल्काइल है, ये भी एल्काइल हैलाइड था, ये भी एल्काइल हैलाइड है, ये भी एल्काइल हैलाइड है, ये भी एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड होते क्या हैं, जिसमें एल्काइल ग्रुप के साथ हैलाइड लगा हो। एल्काइल का मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी लिख सकते हो। मैंने फिर भी आपकी आसानी के लिए यहाँ CH3 लिख दिया। C2H5 भी लिख सकते हो आप लोग, C3H7 भी लिख सकते हो, C4H9 भी लिख सकते हो। वो तो मुझे कुछ समझाना आपको, जो मैंने यहाँ CH3 लिख दिया। ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे खोल दिया, H। अब आप लोगों ने H हटाया, R 2 H हटा दिए, R 3 के 3 H हटा दिए, R। ये सारे के सारे अल्काइल हैलाइड हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर से मिथाइल से एक H हटाकर R लगाते हो तो इस अल्काइल हैलाइड को बोल देना, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, R लगा हुआ है CH2, इस अल्काइल हैलाइड को बोल देना प्राइमरी हैलाइड। आया। ठीक। आगे बढ़ो। ये जो बना था ना आपका ये वाला, ये सेकेंडरी हैलाइड है। और कार्बन क्लोरीन जिस कार्बन से लगा हुआ है इसके पास एक ही H है और बाकी दो क्या लगे हुए हैं, R। कब मिला था सेकेंडरी, जब आप इस मिथाइल के अंदर से 2 H हटा चुके थे। तो ये तो आपको पता ही लग गया होगा, ये टर्शरी है। ठीक है। इसके 3 के 3 H हट चुके थे, तो मैं ऐसे लिखूंगा R। और ये कार्बन यानी क्लोरीन ऐसे कार्बन से अटैच है जिसके पास एक भी हाइड्रोजन लगा हुआ नहीं है। क्लोरीन ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जिस पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। क्लोरीन ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जिस पर CH2 यानी 2 हाइड्रोजन है। बोलो बात समझ में आई या नहीं। ठीक है। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हैलाइड होते हैं। इसमें ये डेफिनेशन अगर आप दोगे कि अगर CH3 के तीनों की तीनों H R से हट जाते हैं, R से सब्सटीट्यूट हो जाते हैं, तो बनने वाला हैलाइड टर्शरी हैलाइड होता है। बहुत आसान डेफिनेशन है, लेकिन इससे वो गुत्थी नहीं सुलझती जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो मैं कैसे पढ़ाता हूँ और मैं कैसे समझता था 12th क्लास में। ऐसे याद करो, अगर क्लोरीन ऐसे कार्बन से लगा हुआ है जिसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ये मत कहो 3 R लगे हुए हैं, मेरा पॉइंट पकड़ो क्योंकि इससे आसानी होगी।
क्लोरीन ऐसे कार्बन से लगा हुआ है जिसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, टर्शरी। क्लोरीन लगा हुआ है, ये कवर कर लो, CH के साथ, सिर्फ C के साथ, CH2 के साथ, ये पकड़ देना आप लोग, इसके राजा बन जाओगे। प्राइमरी में CH2 होना ज़रूरी है, सेकेंडरी में CH होना ज़रूरी है, और इसमें टर्शरी में सिर्फ C का होना ज़रूरी है। समझ में आई बात या नहीं? क्लियर? तो इसको मैं ऐसे भी शो करता हूँ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, तो आपको प्राइमरी हैलाइड भी पता लग गया, सेकेंडरी हैलाइड भी पता लग गया, और टर्शरी हैलाइड भी। हैलाइड क्यों? क्योंकि मैं हेलोजन लगा रहा हूँ यहाँ पर। क्लियर? अच्छा बताओ ये कौन सा हैलाइड है, मालूम है कौन सा है? वीडियो को पॉज करके सोचो, आंसर तो मैं बता दूंगा। वीडियो को पॉज कर दिया, ये प्राइमरी हैलाइड है। अगर आप टर्शरी सोच रहे थे, गलत। टर्शरी क्यों सोच रहे थे होंगे? टर्शरी क्यों सोच रहे होंगे? क्योंकि क्लोरीन के साथ ऐसा कार्बन है जैसा ये दिख रहा, लेकिन अफसोस इस कार्बन के साथ लगे हुए 2 हाइड्रोजन मैंने खोल दिए थे। पता है कैसे दिखता है? ये वाला H ये रहा, ये पूरा पोर्शन ये रहा, और ये Cl लग रहा है। इसका मतलब Cl के साथ क्या लगा हुआ है? CH2। Cl के साथ ऐसा कार्बन लगा हुआ है जिसके पास 2 H हैं, मैंने खोल दिए थे। इसको थोड़ा सा फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिया था, लेकिन यहाँ पर मैंने फिर कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दिया। आया समझ में? नहीं तो ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी ही है। कभी आप इसको इस तरीके से उस फॉर्म में समझ लो, इसका मतलब ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। हर वो चीज़ प्राइमरी है जिसके अंदर क्लोरीन के साथ लगा हुआ दिखाई देगा, CH2 CH2 CH2। तो ये भी प्राइमरी का एग्जाम्पल है, ये भी प्राइमरी का एग्जाम्पल है, ये सेकेंडरी है। बोलो बात समझ में आई नहीं? ठीक, ये चीज़ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। इससे मत जानना, आपको जानना इससे, इससे, इससे। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या शुरू हो जाता है जी? हाँ, IUPAC से पहले का सिस्टम है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। हालांकि इसके ऊपर वीडियो बना चुका, लेकिन कम टाइम में ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। आप लोग दिमाग और आंखें दोनों गड़ाए रखना इसके अंदर। देखो ये कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। 1 2 3 4 5 कार्बन। 1 2 3 4 5 कार्बन। IUPAC से पहले एक सिस्टम था जिसका नाम था ट्राइवल नोमेनक्लेचर। ट्राइवल नोमेनक्लेचर। इसमें ये कहा गया था कि भाई वो ऐसा है, अगर आपके पास सारे के सारे कार्बन स्ट्रेट है ना, तो पहले तो आप ये बताओ कितने कार्बन है? कि 5 हैं। हाँ, तो बस ये ऐसा है भाई, वो पेंटेन लिख दो और इससे पहले एन लगा दो। क्यों एन? क्यों? क्योंकि नॉर्मल है, एक भी तो साइड चेन नहीं है। अच्छा ठीक है, एन का मतलब है नॉर्मल। हर उस कंपाउंड के लिए आपको नॉर्मल लिखना है, एन लिखना है जिसके अंदर एक भी साइड चेन ना आती हो। और अगर एक साइड चेन आ गई फिर क्या होगा भाई? जैसे ये आ गई थी, फिर से वही, कितने कार्बन है? 5, तो पेंटेन लिख दो। एक साइड चेन आ रही है क्या? तो इसके लिए आप ये लिख देना आइसो, आइसोपेंटेन। मतलब ये जो IUPAC आप लोग पढ़ चुके हैं, 1 2 3 4, 2 मिथाइल और ब्यूटेन, ये नहीं लगती। ये IUPAC से पहले का सिस्टम है जिसमें सिर्फ इतना था कि साइड चेन की पोजीशन ना बताओ, बस ये बताओ साइड चेन है क्या? साइड चेन है तो बस आइसो लगा देना, पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। तभी तो IUPAC आया था, इसकी कमियां थी, इस सिस्टम की कमियां थी। अच्छा, इस कार्बन पर एक साइड चेन लग गई, अगर दो दो साइड चेन लग गई फिर क्या होगा? जैसे ये रहा CH3 CH3 CH3, अरे बाप रे, एक साइड चेन वो रही, एक साइड चेन वो रही, और आप लोगों के पास स्ट्रेट चेन ये रही। लेकिन फिर वही बात है, मैं आपको IUPAC नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये वाला सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। इसने फिर वही बदतमीजी की। कितने कार्बन हैं? कि 5 हैं। कितनी साइड चेन है? कि 2 हैं। हाँ, तो बस इसके लिए लगा देना नियो। वो पेंटेन एज इट इज़। कमाल है यार, पेंटेन पेंटेन पेंटेन। एन का मतलब नॉर्मल, आइसो का मतलब एक साइड चेन, नियो का मतलब 2 साइड चेन, या ये कह लीजिए कि एक से ज़्यादा साइड चेन। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा साइड चेन आ गई तो नियो लिखना है। समझ में आया नहीं? तो ये चीज़ें थी जो IUPAC से पहले थी। IUPAC बाद में उसने सबको दूर किया कि आइसो नियो छोड़ो, 1 2 मिथाइल जो भी आप डालते हैं वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब चलती है कहानी वो जो मैं आपसे वादा कर चुका था। थोड़ी थोड़ी धीरे पॉइंट आगे बढ़ेंगे। जैसे कि ये CH4 है, इसका नाम है मीथेन। अगर मैं इससे एक H हटा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा, और इसको बोलते हैं मीथेन से मिथाइल। C2H6 इथेन, H हटा दो, C2H5 इथाइल। ठीक है, इसी तरीके से जो आप ये पढ़ रहे हैं ना, एन पेंटेन ऊपर लिख दिया था, मैं इसका एक H हटा देता हूँ, तो CH3 CH3 CH2 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 CH3 का क्या कर दिया? CH2 कर दिया, क्योंकि एक H हटा दिया मैंने। तो मैं इसे एन पेंटेन नहीं कहने का, एन पेंटाइल। आया ना? इसी तरीके से ये, अगर आपने इसका एक H हटा दिया, आइसोपेंटाइल। इसका H हटा दिया, नियोपेंटाइल। एन को आइल में कन्वर्ट करना, अगर आप एक H हटा देते हो एल्केन से। ठीक है, तो ये वाला जो सिस्टम था, ये वाला प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी,
ये वर्ड, ये बदतमीज़ी तभी होती है जब ग्रुप में गड़बड़ी हो। यार सीएल इससे अटैच है, यार सीएल इससे अटैच है, यार सीएल इससे अटैच है। लेकिन अगर चेन में गड़बड़ी हो रही हो तब इनसे एन, आइसो, नियो, इस तरह से वर्ड आपको चेन में गड़बड़ी बताते हैं, ग्रुप में नहीं। तो इसी बात को दूर करने के लिए, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। देखो, अब आपकी मुसीबतें दूर हो जाएंगे। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसके स्ट्रक्चर बनाओ। क्या कहा? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये जो वर्ड है ना सेकेंडरी, इसका उससे लेन देन नहीं है। नियो, आइसो ये अलग चीज़ है। सेकेंडरी का मतलब होता है ग्रुप, और ग्रुप आपको क्या पढ़ा था अभी? ये पढ़ा था ना। तो आप इसकी स्ट्रक्चर बनाने से पहले सारे काम बाद में, पहले ये बनाओ CH, और इस पर क्या लगा दो? Cl। ये बन गया सेकेंडरी क्लोराइड। अब ब्यूटाइल है, इसका कैसे पता लगे? ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, और मैंने आपको बताया था कि CH के दोनों साइड में आपको एल्काइल एल्काइल लगाना। इसका मतलब जैसे यहाँ था RR नहीं था, ये आर क्या था? मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। तो आप लोगों को कुछ भी करना है, सेकेंडरी का नाम सुनते ही ये चीज़ बनानी है। अभी आपको ऊपर भी कवर करके दिखाया था, बनाया दिया ना। तो ब्यूटाइल का मतलब है एक कार्बन, सॉरी ब्यूटाइल का मतलब है 4 कार्बन, एक लगा चुके, 3 रह गए। वो 3 के 3 आपको एल्काइल बनाकर पेश करने हैं। चल भाई तू भी इधर मिथाइल। यहाँ मिथाइल नहीं लिखने का, पता है क्या लिखूंगा? C2H5। क्यों? क्योंकि मुझे 3 कार्बन फिट करने थे और एल्काइल बनाकर ही लिखने थे। ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर। सेकेंडरी का नाम, सेकेंडरी का मतलब होता है ग्रुप में गड़बड़ी, और कर दी सब कुछ बाद में, पहले CH दिखाना पड़ेगा एग्जामिनर को आपको, ठीक है। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल के बाद आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड के अंदर इसकी स्ट्रक्चर बनाइए। एग्जाम में बैठे आप लोग बोल दिया इसकी स्ट्रक्चर बना, फिर से वही बात, आइसो और सेकेंडरी में फ़र्क है। सेकेंडरी बताता है चेन, ग्रुप में गड़बड़ी, आइसो, नियो, एन, आइसो। आया कुछ समझ में? ये चेन में गड़बड़ी बताता है कि चेन में गड़बड़ी है। तो आप लोगों को जो छेड़छाड़ करनी है वो चेन में करनी है, ग्रुप में नहीं। तो आइसो ब्यूटाइल में 4 कार्बन होंगे, और आइसो का मतलब है कि एक साइड चेन लगी होगी, माने ऐसे। अगर मैं सारे कार्बन सीधे बना देता ना तो वो N हो जाता, लेकिन आइसो मेरी मजबूरी थी। उसने कहा था आइसो का मतलब, उसने नहीं कहा था, उसने तो आइसो लगा दिया था। मुझे खुद समझना था कि इसके अंदर कुछ हो ना हो, इसमें एक साइड चेन तो निकालनी पड़ेगी, और मैंने निकाल दी। बाकी जो बच गया, यहाँ से आप लोग आया आइसो। देख कितना बड़ा फ़र्क है ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड और आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, कितना फ़र्क है। यहाँ ClCH2 से अटैच है, मुझे इससे मतलब ही नहीं था, क्योंकि मुझे मतलब किससे था? चेन में गड़बड़ी। और यहाँ यहाँ ClCH से ही अटैच होना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी बोल दिया था उसने। बहुत बड़ा पॉइंट है ये, इसको दिमाग में डालो मैं क्या समझा रहा हूँ। आइसो नियो क्या बताता है और सेकेंडरी टर्शरी क्या बताता है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ जाओ। ये आ गया टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। फिर से क्वेश्चन भाई, ज़रा वो इसकी स्ट्रक्चर बना देना। अब जब आपने टर्शरी सुन लिया तो टर्शरी तो समझ गए ना, ग्रुप में गड़बड़ी हो। टर्शरी के भी आपको क्या बताता है? क्या कहकर पढ़ा था मैंने? टर्शरी ये कहकर पढ़ाया था। तो कुछ हो ना हो आपको यही स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। क्यों? टर्शरी की पहचान इस चीज़ से है कि Cl ऐसे कार्बन से अटैच हो जिस पर एक भी H ना हो। तो ब्यूटाइल का मतलब था 4 कार्बन, एक लगा चुका, बचे कितने? 3। तो ये 3 3 यहाँ सब के सब एल्काइल ही लगने चाहिए, किसी भी जगह RH मत लगा देना। अगर यहाँ H लगा दिया तो वो सेकेंडरी हो जाएगा, क्योंकि वो इसके साथ काउंट होगा और CH बन जाएगा, माने ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। लेकिन टर्शरी का नाम सुनते ही आपको ये अकेला रखना है, इसके पास एक भी H नहीं दिखाना है। CH3 और CH3 बोलो, बात समझ में आई नहीं? 1 2 3 4 होने गए 4। तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी का नाम सुनते ClC ही दिखाना पड़ा मुझे। अब नया क्वेश्चन है सेकेंडरी पेंटाइल ब्रोमाइड। समझ गए? फिर से सेकेंडरी, लेकिन इस बार ब्यूटाइल नहीं है, पेंटाइल है। नो प्रॉब्लम, ब्रोमाइड वो तो Br लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकेंडरी को आप सुनते क्या दिमाग में दौड़ रहा होगा? मैं समझ गया, आप लोगों का दिमाग चलने लगा। CH तो लगना ही है, यही पहचान है सेकेंडरी की कि CH ही मस्ट है, बाकी सब डस्ट है। तो ब्रोमाइड के लिए आपने Br लगा दिया। पेंट, इस पेंट का क्या करूँ? इसके ऊपर तो शर्ट मिली नहीं मुझे। देखो पेंट का क्या करना है, पेंट को फिलहाल टंगा दो। ये पेंट 5 कार्बन, एक लिख चुके, कितने बचे? 4 बच गए ना। यहाँ और यहाँ आप उनको एल्काइल बनाकर ही लिखना। C2H5 लिख दो, C2H5 लिख दो, एल्काइल एल्काइल। लेकिन इससे मत भटकना, क्योंकि ये सेकेंडरी है। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। बाकी आप यहाँ CH3 और C3H7 लिख सकते हो, प्लीज़ इससे मत भटकना। आया? नहीं आया?
उसके बाद फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास ये वाला, आइसोपेंटाइल आयोडाइड। अरे वाह, अब के आइसो बोल दे, यहाँ सेकेंडरी बोल रहा था। सेकेंडरी का मतलब था ग्रुप, आइसो का मतलब है चेन में गड़बड़ी। समझ गए होंगे, आइसो वर्ड वहाँ लगता है जहाँ पर एक साइड चेन आ जाए तो मैं क्या करूँगा, पेंटाइल 5 कार्बन के अंदर एक साइड चेन निकाल दूंगा। ये रही 5 कार्बन, सीधे ना लिखकर वरना वो एन हो जाता। एक साइड चेन निकाल दी, और एक साइड चेन निकालने के बाद ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर ऐसो पेंटाइल हो गई। पेंटेन नहीं बोल रहा हूँ, पेंटेन बोलता तो यहाँ CH3 करना पड़ता। ये आइल जब ही होता है जब आप यहाँ एक H हटा देते हो। क्या लगा हुआ है, आइसो नहीं होने का क्या, साइड चेन नहीं बाहर निकल रही क्या। उसके बाद क्या आ रहा है, नियोपेंटाइल। भैया अब आप लोग बेवकूफ़ तो नहीं, देखो समझ गए होंगे, नियोपेंटाइल फ्लोराइड। नियोपेंटाइल, नियो का मतलब क्या था, ऊपर आपको पढ़ा था नियो वाला। ये रहा, यही चीज़ कॉपी करूँगा। ये रहा CH3 CH3 CH3, एक साइड चेन दूसरी साइड चेन, पूरा नियोपेंटेन था। नियोपेंटाइल क्यों कहा, क्योंकि H हट गया और यहाँ क्या लग जाएगा, F। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना आपके, यही बड़ी प्रॉब्लम थी। अब आप लोग इसमें भटकोगे नहीं। जब भी आप कॉपी पेन लेकर अपनी बुक खोलोगे जिसमें आप परेशानी फेस कर रहे थे, अब आप उसको 100% समझ लोगे। ठीक, जाते जाते एक लास्ट स्ट्रक्चर हो जाए, टर्शरी पेंटाइल आयोडाइड इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। अब क्योंकि मुझे टर्शरी सुनाई दे रहा है, सारे काम बाद में होंगे, ये तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। अब टर्शरी की पहचान ही यही है, आयोडाइड का मतलब है आयोडीन लग गया यहाँ पर। ठीक है, आयोडेक्स नहीं लगा, आयोडीन लगा है। ठीक है, तो ये पेंटाइल का मतलब है 5 कार्बन, एक तो लिख चुका, बचे कितने, 4, तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, C2H5 CH3 टर्शरी का नाम सुनते ही मेरी भी और आपकी मजबूरी बन जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का मैंने बहुत टाइम ख़राब किया होगा, और उम्मीद ये भी है कि आप लोगों की वीडियो इतने सेकंड की भी समझ में नहीं आई होगी, 1 सेकंड भी समझ में आई होगी, और शायद उम्मीद है कि आप लोगों ने दूसरा चैनल भी खोल लिया होगा। थैंक यू।